अनिल मिश्रा ने जैसे बाबा साहब का अपमान किया है और बहुजन समाज के दिल में वो दिल नहीं, खून नहीं खौल रहा बहुजन समाज का। क्यों खामोश बैठा हुआ है बहुजन समाज? क्यों 15 अक्टूबर को जाने का प्रयास नहीं कर रहा है? 15 अक्टूबर को और बहुजन समाज ग्वालियर में पहुंचने का काम करे, अनिल मिश्रा के घर पर जूता फेंकने का काम करे। गंदे व्यक्ति का, जो कि अंबेडकर जिसने की अंग्रेजों की गुलामी करता रहा, झूठ बोलता रहा, उस व्यक्ति का नाम उन्हें स्वतः समाप्त करना चाहिए। ये मेरा उनसे आग्रह है और वो इस दिशा में मेरे साथ मिलकर बढ़े। हम शीघ्र सत्य की स्थापना कर दें, स्वर्गीय BN राव साहब का नाम संविधान निर्माता के रूप में स्थापित कर। यही मेरा उनसे निवेदन है। क्योंकि एक पाठक भी है, पाठक ये बोल रहा है कि किसी में हिम्मत है, भीमटे में हिम्मत है अनिल मिश्रा के घर पर जूता फेंकने की, और तुम ऐसे ही जूता खाते रहोगे या जूता फेंकोगे बहुजन समाज के लोगों। तो 15 अक्टूबर को और ग्वालियर पहुंचने का काम करें। ये ना समझें कि बहुत सारे लोग जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। सभी लोग इस बात को सोचेंगे तो सब ऐसे ही रह जाएंगे। 15 अक्टूबर को ग्वालियर में कोई नहीं पहुंचेगा। जैसे बहन जी की रैली हुई है लखनऊ में, उसी तरीके से पूरा बहुजन समाज ग्वालियर पहुंचने का काम करे, अनिल मिश्रा के घर पे जूता फेंकने का काम करे। खामोश बैठ जाने से आप लोगों की हार है। खामोश बैठ जाने से बाबा साहब का अपमान है। खामोश बैठ जाने से भारतीय संविधान का अपमान है। खामोश बैठ जाने से बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। खामोश बैठ जाने से तुम्हारे घर के रास्ते, तुम्हारी गली के रास्ते, तुम्हारे शहर नगर के रास्ते सब बंद किए जाएंगे। खामोश बैठने से तुम चैन की नींद भी नहीं सो सकोगी। खामोश बैठने से तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। खामोश बैठने से तुम अपने बीवी बच्चों को, अपनी बहन बेटियों को कभी शिक्षा नहीं दिला पाओगे। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कहना चाहूँगा कि मेरा जो बहुजन समाज है ग्वालियर पहुँचने का काम करे और अनिल मिश्रा के घर पर, मुंह पर जूता मारने का काम करे। कि मेरा बहुजन समाज ये ना समझे कि वो जाएगा, वो उस घर से जाएगा, वो उस घर से जाएगा, हम नहीं जा रहे। और इसी तरीके से वो भी ये सोच लेंगे कि वो जाएगा, वो भी ये सोच लेंगे कि वो जाएगा, वो जाएंगे, वो जा रहे हैं। तो इस तरीके से कोई नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए बाबा साहब ने कहा था, एक रहो और संघर्ष करो और शिक्षित रहो। ये कैसा शिक्षितपन है तुम्हारा? कैसा संगठन है तुम्हारा? कैसा संघर्ष है तुम्हारा? तुम गाली गलौज खाते रहोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। कब करना होगा तुम्हें? जब तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लुटना चालू हो जाएगी, उसके बाद में बोलोगे, पहले आवाज नहीं उठाओगे। अभी तुम्हारे मसीहा का अपमान किया जा रहा है, जिसने तुम्हें हक दिलवाई, तुम्हें सारे अधिकार दिए, अपने बच्चों को त्याग करके तुम अभी भी खामोश बैठे हो। क्यों खामोश बैठे हो? किससे डर रहे हो? जब वो लोग नहीं डर रहे तो तुम किससे डर रहे हो? जाना तो पड़ेगा तुम्हें, आवाज तो उठानी पड़ेगी तुम्हें। गुंडे मवालियों को मुंहतोड़ जवाब तो देना पड़ेगा तुम्हें। भारतीय संविधान की कदर नहीं कर रहे हैं ये लोग। सुप्रीम कोर्ट के जज की कदर नहीं कर रहे हैं ये लोग। बहुजन समाज की कदर नहीं कर रहे हैं ये लोग। तुम्हारे बाबा साहब को गुंडा मवाली कहकर के संबोधित कर रहे हैं ये लोग। अंग्रेजों को गुलाम बता रहे हैं ये लोग। और तुम लोग खामोश बैठे हो, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाओ। मेरे बहुजन समाज के लोगों, मेरे बहुजन समाज के नेताओं, लेकिन कोई भी काम करना संविधान के दायरे में रह करके करना। कि ज़्यादा से ज़्यादा बहन मायावती जी की रैली हुई है और लखनऊ में, इस तरीके से इस भारी संख्या में पूरा बहुजन समाज ग्वालियर पहुंचने का काम करे। क्योंकि बात अब बाबा साहब के स्टैचू की नहीं रही है, बात अब मान सम्मान की, बहुजन समाज की सम्मान की आ पड़ी है। तो मैं ये कहता हूँ, बहुजन समाज का अगर इतना ही मान मर्यादा रखना चाहते हो तो पूरा बहुजन समाज ग्वालियर पहुंचने का काम करे। जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। वीडियो सब्सक्राइब करें।